इतिहास की कड़ी में आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास जानेंगे। मुगल कौन थे? मुगल का शाब्दिक अर्थ है मुगल। भारत में इसे मुगल कहा जाता है, ईरान में इसे मुगल कहा जाता है। यह शब्द मंगोल से उत्पन्न हुआ है। इसका एक जातिगत अर्थ है। यह व्यापक रूप से मध्य एशियाई क्षेत्रों के मंगोल भाषाभाषी व बोलियों बोलने वालों के लिए प्रयुक्त होता था। अन्य मध्य एशियाई समूह जैसे तुर्की, उज़्बेक, युगुर, किर्गिज, कजाक, किचपक, किरात, नैमान आदि स्वयं को जातियों व भाषाई आधार पर इनको अलग मानते थे। वे मुगलों को चंगेज को छोड़कर बर्बर मानते थे। स्वयं बाबर मंगोलों का आत्मकथा तुझे की बाबरी में बर्बर गिरोह के रूप में उपहास करता है। मुगल खानाबदोश झुंड से सदैव उपद्रव एवं विनाश की आशा की जाती है। भारतीय मुगलिया शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। भारत का मुगल वंश स्वयं को गर्व से चंगेज और तैमूर का वंशज मानता था। प्रारंभ में वे चंगेज पर अपेक्षाकृत अधिक बल देते थे और बाद में तैमूर पर। बाबर के गृह प्रदेश उज़्बेकिस्तान में यह वंश अपनी पहचान चगताई के वंश के रूप में बताता था। चगता चंगेज का बेटा था, जो उनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ मुगल था। भारत में इस वंश के इतिहास तज़किरात अल सलातीन ए चागता 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में तारीख़े ख़ानदान ए तैमूरिया 16वीं शताब्दी के जैसे लेखकों के शीर्षकों में लिखा गया। मुगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1538 ईस्वी में एक सूफी संत अब्दुल कुद्दूस गंगोही की बातचीत के एक पाठ में, जिसे उनके पुत्र व आध्यात्मिक उत्तराधिकारी रुक्न अल-दीन ने लतायफ़-ए कुद्दूसी के रूप में संकलित किया, में मिलता है कि लेकिन यहाँ इस शब्द का प्रयोग बाबर व उसके सैनिकों के लिए किया गया है। हिसार हरियाणा स्थित एक भवन में 1537-38 ईस्वी का एक अभिलेख है, जिसमें गुजरात से शहीद हुए सैनिकों को मुगल के रूप में अभिहित किया गया है, जिसने इस भवन का निर्माण किया। बाबर व उसके उत्तराधिकारियों के लिए मुगल शब्द वस्तुतः 16वीं शताब्दी के यूरोपियों की देन है। यहाँ तक कि रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम भी इसी से उत्पन्न हुआ। 18वीं शताब्दी के इतिहासकार खफी खान अपनी पुस्तक मुंतखाब अल-लवाब ने मुगल शब्द को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। यद्यपि मुगल शब्द का प्रयोग जन्नत में रहने वाले शहंशाह अकबर के शासनकाल से ही अजम, गैर अरब प्रदेशों के ताजिकों और तुर्कों को और यहाँ के तक कि ईरान और तुरान के सैयदों के लिए किया जाने लगा था, लेकिन वास्तव में यह शब्द केवल तुर्कों की उस जनजाति के लिए वैध है जो चंगेज खान, हलाकू, चगता और अमीर तैमूर के माध्यम से मुगल खान के वंशज हैं।